हेलो दोस्तों, मैं ब्रजकिशोर द्विवेदी आप सभी का ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज के अर्जुना एपिसोड में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है डबलिंग टाइम ऑफ पॉपुलेशन। यह पॉपुलेशन ज्योग्राफी का एक खास कंसेप्ट है। देखिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें रूल ऑफ 70 फॉलो करना पड़ता है। दोस्तों, ये कंसेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके ज़रिए आप किसी भी कंट्री का या फिर इंटायर वर्ल्ड का ग्रोथ रेट अगर आपको पता है तो आप ये बता सकते हैं कि अभी जो करंट में जो पॉपुलेशन है ये कब डबल हो जाएगी। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है इससे। जी हाँ, यूजीसी नेट में भी और पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसको एस्टिमेट करने के लिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको रूल ऑफ 70 फॉलो करना पड़ेगा। इसको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि डबलिंग टाइम अगर आपको निकालना है तो आप सीधा सीधा कुछ ना करिए। आप जो 70 है, 70 को आप अंश में रखिए और जो ग्रोथ रेट है उससे भाग दे दीजिए, यानी ग्रोथ रेट को हर पे रखिए। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो आपको नंबर प्राप्त होगा वही डबलिंग टाइम होगा ईयर्स में। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसमें आगे लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए किसी कंट्री का ग्रोथ रेट 2% है तो उसका डबलिंग टाइम पीरियड क्या होगा? 35 साल। यानी अगर उसकी पॉपुलेशन अभी 50,000 है और ग्रोथ रेट है 2%, तो 35 साल बाद उसकी पॉपुलेशन 1 लाख हो जाएगी। कितना इंटरेस्टिंग लगता है। जी हाँ, यही है डबलिंग टाइम ऑफ पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल और अभी आप देखिए, जैसे 2017 में इंडिया की जो एनुअल ग्रोथ रेट थी पॉपुलेशन की वो 1.18 थी। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा आपको? आप सिंपल सा, जैसे डबलिंग टाइम है, जैसे 2017 में इंडिया की जो एनुअल ग्रोथ रेट थी वो थी 1.18। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 59 ईयर के आसपास डबलिंग पॉइंट आपको मिलेगा, डबलिंग टाइम मिलेगा, जिसमें इंडिया की पॉपुलेशन जो 2017 में थी वो डबल हो जाएगी। हाँ, एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड एक और कंसेप्ट दिया गया है जिसको अलग एंगल से देखा जाता है, जैसे डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। इसमें ये बताता है कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी उसको डबल होने में कितने साल लगे। यानी जैसे 50,000 है, ठीक है, 50,000 पॉपुलेशन अगर करंट में वर्ल्ड की है तो ये कब 1 लाख हुई? समझ रहे हैं? कब 1 लाख हुई, कितने वर्ष लगे? तो ये भी डबलिंग टाइम हो गया। ठीक है, इसमें यही चीज़ ध्यान रखना है आपको कि जैसे जो ये ट्रिक आप फॉलो कर रहे हैं उसके ज़रिए आप ईयर में ध्यान देते हैं कि कितने सालों में ये पॉपुलेशन, करंट पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। जबकि ये जो आपको ये टेबल दिख रहा है, ये टेबल ये बताता है, ये टाइम पे ज़्यादा फोकस नहीं करता, ये जबकि पहला वाला टाइम पे फोकस कर रहा था, ये वाला फोकस करता है कि पॉपुलेशन कब डबल होगी। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं, जी हाँ, 10,000 बीसी से 10,000 बीसी से आप देखेंगे तो 1650 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 500 मिलियन थी, जिसको पूरा होने में 1500 ईयर लगे। उसके बाद 500 से 1000 मिलियन पहुंचने में मात्र 154 ईयर्स लगा, और 1000 मिलियन से 2000 मिलियन पहुंचने में 123 ईयर लगा। देख रहे हैं किस प्रकार से ग्राफ गिरता जा रहा है। डबल होने में, वर्ल्ड की पॉपुलेशन डबल होने में कितना तेज़ी से गिरावट आ रही है डबलिंग टाइम में। जी हाँ, उसके बाद 200 मिलियन से 400 मिलियन होने में आपको मात्र 47 ईयर्स लगे,
और उसके बाद 400 मिलियन से 800 मिलियन होने में प्रोजेक्टेड फिगर बता रहा है कि 51 वर्ष हो रहा है। आपके मन में कौतूहल जरूर उठा होगा कि क्यों ये जो घटता हुआ ग्राफ था अब ये क्यों एकाएक बढ़ने लगा है। जी, इसका वजह एक ही है, एक या कई फैक्टर हो सकते हैं, पर सबसे मुख्य कारण है कि फैमिली प्लानिंग। इसकी वजह से जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी हद तक कम हुई है, जिस वजह से जो डबलिंग टाइम पॉपुलेशन है वो भी डिक्रीज़ हुआ है। तो दोस्तों यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं। और हाँ, आप लोग इस कंसेप्ट को नोट करिए और प्रयास करिए कि इसको किसी भी कंट्री के ग्रोथ रेट के ज़रिए उसके डबलिंग टाइम को आप निकालिए और ये पता करिए कि किस कॉन्टिनेंट पर पॉपुलेशन ज़्यादा तेज़ी से डबल होगी और किस कॉन्टिनेंट पर ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। थैंक यू सो मच।